अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर है हमारा 13। चैप्टर का नाम है बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड जो है तमाम जिंदा सेल्स का लाजमी जुज़ू है, बिल्कुल वैसे जैसे सेल ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। सेल्स मिलें तो टिश्यूज़ का मिलके आर्गन का मिलके आर्गन सिस्टम का मिलके ऑर्गेनिज्म बनाना। बिल्कुल वैसे स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड जो है तमाम जिंदा सेल्स का लाजमी जुज़ू है। स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स के अज्जा की बात करें, साखत की बात करें, तो न्यूक्लिक एसिड 3 अज्जा से मिलके बनता है। फर्स्ट वन है नाइट्रोजनस बेसिस, सेकंड है राइबोस, थर्ड वन है फास्फेट ग्रुप। स्टूडेंट्स, अब नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं 4 तरह की: एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, गवानीन। एडिनिन को लेटर H से रिप्रेजेंट करते हैं, थायामीन को T से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को C से, गवानीन को G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये राइबोस क्या है? राइबोस 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है। स्टूडेंट्स, ये रिक्वायर होती है कैल्विन साइकिल में भी 6 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट फास्फेट ग्रुप की बात करें तो फास्फेट ग्रुप है PO4-2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स के अक़साम की, तो न्यूक्लिक एसिड्स की 2 अक़साम है। फर्स्ट वन है DNA और सेकंड वन है RNA। स्टूडेंट, DNA मुखफ़फ़ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, RNA मुखफ़फ़ है राइबो न्यूक्लिक एसिड का। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें DNA की और RNA की, तो ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स हैं। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ लेते हैं कि DNA क्या है। स्टूडेंट्स, अगर DNA की बात करें तो DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का मुखफ़फ़ है। इसको स्टूडेंट्स 1953 में 2 केमिस्ट थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने दरियाफ़त किया। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी साखत की बात करें तो DNA, जैसा कि आपको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि DNA लंबा डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इसके 2 स्ट्रैंड है, फर्स्ट वन है ये, सेकंड वन है ये। तो DNA लंबा डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। लाइक स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स की तरह ही DNA भी 3 अज्जा पे मुश्तमिल है। फर्स्ट वन नाइट्रोजनस बेसिस, सेकंड वन राइबोस शुगर, थर्ड वन फास्फेट ग्रुप। अब स्टूडेंट, अगर हम ये तीनों अज्जा मिलके इसकी साखत बनाते हैं, अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की, राइबोस शुगर की या फास्फेट ग्रुप की, तो स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, गवानीन, ये बनाती हैं DNA की अंदरूनी साखत बनाती हैं, अंदर वाला हिस्सा कंपोज करती हैं। अगर हम राइबोस शुगर की या फास्फेट ग्रुप की बात करें तो ये दोनों मिलके बनाती हैं DNA की बैकबोन, DNA का बाहर वाला हिस्सा। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि DNA पाया कहाँ पे जाता है। स्टूडेंट, DNA सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। आप सबको पता है कि न्यूक्लियस का काम है सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करना। तो DNA के काम की बात कर लेते हैं। DNA का काम है विरासती मालूमात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करना, पेरेंट्स से मालूमात को बच्चों में ट्रांसफ़र करना DNA का काम है। और DNA के अंदर छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, विरासती यूनिट्स होती हैं, जिन्हें जीन्स का नाम भी देते हैं। और जीन्स का काम भी विरासती मालूमात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम DNA के वक़ू की बात करें कि DNA पाया कहाँ पे जाता है, तो ऑलरेडी बात हुई है कि DNA सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि शॉर्ट क्वेश्चन है, DNA को जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। स्टूडेंट, पक्का बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, काइंडली सारे स्टूडेंट इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर DNA की बात करें तो DNA सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसका काम है विरासती मालूमात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करना। स्टूडेंट, कैसे विरासती मालूमात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल की जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये अमाइनो एसिड्स को हदायत देता है DNA कि आपने किस तरह की प्रोटीन्स तैयार करनी है। स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि प्रोटीन्स का काम है एक तो सेल को एनर्जी फ्राहम करना, और दूसरे नंबर पे इसका काम है कि नए टिश्यूज़ और नए सेल्स के बनने में सपोर्ट करना। अमाइनो एसिड स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बात की है कि न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA का बेसिक यूनिट है, इसी तरह स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड कंपोज होते हैं जब अमाइनो एसिड जो हैं
अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं स्टूडेंट्स प्रोटीन्स के, और डीएनए से इस बात का भी पता चलता है कि आया कि कोई ऑर्गेनिज्म इंसान है, दरख्त है, सेल है। अगर हम चाइल्ड पर्सनैलिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स के भी हम फाइंड कर सकते हैं। होप सो, थैंक यू सो मच। होप सो आपको मेरा टॉपिक लाइक पसंद आया हो।